बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10वां अध्याय। कोई कोई बोलते हैं कि ये ऐसा खामखा वर्णन कर दिया है, सब सृष्टि में चैतन्य है, भगवान है, वह अलग अलग जगहों पर है, इतना बताने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कोई बोलते हैं, या तो चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। लेकिन हमने कल देखा कि 9वें अध्याय में भूमिका बताई यानी फाउंडेशन क्या चाहिए वो बताया, हमारी भक्ति कैसी चाहिए वो भी बताया। यानी हम अनन्य चित्त होकर भगवान का भजन करें, भजन यानी भक्ति करें, और जो ऐसा नित्य अभियुक्त रहता है उसका योगक्षेम मैं चलाता हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी सामान्य बुद्धि को लेकर भगवान ने सही कहा कि हम चिंता करते हैं, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा पेट भरेगा क्या नहीं भरेगा, खाने के लिए क्या होगा नहीं होगा, ये चिंता हम करते हैं। वो चिंता छोड़ दो, ऐसे भगवान कहते हैं। और योगक्षेमम वहाम्यम ऐसा आश्वासन देकर सामान्यों से लेकर के पापी भी है तो मुझे शरण में, मेरे शरण में आ जाओ और चिंता मत करो। अलग अलग दृष्टि से समझाते हुए मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, और वो तुरंत ही यानी अति शीघ्र वह मुझे मिल जाता है। ये फाउंडेशन है। इसको और पक्का करने के लिए हमारी दृष्टि, हमारी समझ, हमारा भाव वो स्थिर होना चाहिए। और जब दृष्टि आ गई लेकिन भाव नहीं आया, ज्ञान आ गया लेकिन समझदारी नहीं आई, तो काम अधूरा रह जाता है। यानी ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की, लेकिन भाव शून्य हो गए, दूसरे के हृदय को समझते नहीं है। वो ज्ञान किस काम का, जो दूसरे के हृदय को न समझने की क्षमता भी उसको जब होती है, यानी कि वो नहीं समझता है, वो अहंकार में चलता है, मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन जब तक दूसरे के भावों को, सभी सृष्टि में जो भाव है उसको नहीं समझता है, तो पूरा ज्ञान नहीं हुआ। भगवान ये भाव से भरा है, और भाव प्रेम से जैसे भरा हुआ है वैसे वो समझदारी से भी भरा हुआ है। और समझदारी बढ़ती है तभी भाव अच्छा टिकता है, नहीं तो टिकता नहीं है। जैसे मां मेरे मन को अच्छा लगे ऐसा जब तक बर्ताव करती है तब तक मेरी मां बहुत अच्छी है, मेरी मां बहुत अच्छी है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर गलती होने के बाद एक थप्पड़ लगा दी तो अरे मेरी मां तो मेरी शत्रु है, मेरे पिता मेरे शत्रु है, ऐसा भी सोचने लगता है कोई कोई। क्योंकि थप्पड़ लगा दी, क्योंकि मेरे मन जैसा व्यवहार नहीं किया, मेरे मन के विरुद्ध करने वाले जो भी है वो मेरे शत्रु है, ऐसा वो समझने लगता है। लेकिन मेरे हित के लिए वो बता रही है, वो बता रहे हैं, ऐसा सोचता नहीं है, तब तक दृष्टि या तो जीवन में समझ पूरी नहीं होती है। हमारे जीवन में कोई भी हित चाहने वाला
वह हित जब आता है तो उसमें थोड़ा कड़वापन भी आता है। हमारे हित की जो सोचता है वह कभी कड़वे घूंट भी हमें दे देता है, वो भी स्वीकारने चाहिए, क्योंकि हित की बात वैसी ही होती है। हमारे मन को अच्छी ही लगे ऐसी हित की बात नहीं होती लगभग। और हित भी है और प्यार भी है, ऐसा दोनों साथ में होना चाहिए। और जब ये दोनों है, यानी भगवान पहले ही कहते यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्य, तू मेरा प्रिय है इसलिए तेरे हित की बात मैं बता रहा हूं। और हित की बात कहने वाले भगवान वह अर्जुन को अपना मानते हैं, सखा मानते हैं, प्रिय मानते हैं, और अर्जुन भी प्रिय मानता है। दोनों बातें हैं। और जब प्रिय मानता है तो समझने की आवश्यकता है। भगवान मुझे प्रिय मानता है, यह बहुत बड़ी बात है। मेरी समझ ऐसी हो कि भगवान सर्वव्यापी है और वह पवित्र है, वह शुद्ध है, उसमें सभी के बारे में प्रेम है। यह बात जब हमारे मगज में, हमारे दिमाग में घुसेगी, तब हम मच्चित्त हो सकते, भगवान में चित्त हम डाल सकते हैं। जब तक पवित्रता नहीं आती हमारे दिल में, हमारे अंतःकरण में शुद्धता और पवित्रता नहीं आती है, तब तक भगवान को हम समझ नहीं सकते। भगवान के तेज को, उसके चैतन्य को जब तक हम अंदाज नहीं लेते, यानी कि समझ नहीं पाते, तब तक हम भगवान में एक रूप नहीं हो सकते। भगवान शुद्ध है, पवित्र है, हम भी जब तक शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तब तक भगवान को समझ नहीं पाते। तो पवित्रता, ये पहली बात, शुद्धता, उसमें शुद्ध और पवित्रता। दूसरी बात तेजस्विता, भगवान तेजस्वी है, चैतन्यमय है, और उस चैतन्य को हमारे जीवन में लाना, भगवान उत्साह का प्रतीक है, वो उत्साह मूर्ति है। हम अगर उत्साह के साथ जीवन जीते तो भगवान का रूप हमारे अंदर आ जाता है। भगवान को जब हम ऐसा समझते हैं कि वो पवित्र है, शुद्ध है, दूसरी बात वो तेजस्वी है, चैतन्यमय है, तीसरी बात वो सभी में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, और चौथी बात वह सभी पर प्यार करता है। उसका प्यार सभी के लिए समान है। ऐसा जब हम समझते हैं तो मच्चित्त होने में मदद होती है। यानी भगवान बोलते मेरे में चित्त ढाल दे, और मेरे में चित्त जैसे समानशीले व्यसनेषु सख्यम, समान स्वभाव है तो मित्रता बन जाती है। मित्रता बनने के लिए समानशील होना आवश्यक होता है। वैसे हमारी आत्मीयता बनने के लिए, भगवान में और हमारे में आत्मीय बनने के लिए एक समानता होनी चाहिए। तो भगवान शुद्ध है तो हम भी शुद्ध बने, भगवान तेजस्वी है तो हम भी तेजस्वी बने, हम उसी के अंश है। वह सर्वव्यापी है तो हमारी दृष्टि भी सर्वव्यापी बने, सभी में उसको देखे। वह सभी पर प्यार करते हैं तो हम भी अभ्यास करें सभी पर प्यार कैसे बने रहे, तो ही हम मच्चित्त हो सकते हैं। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, ऐसा कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड, ऐसा भी सोक्रेटिस कहते हैं। वह सत्य है और सत्य ज्ञान है, सत्य भगवान है, वह विजडम है,
ज्ञान यानी ज्ञान केवल इसी अर्थ में नहीं, इंफॉर्मेशन मिल गया तो हो गया ज्ञान, ऐसा नहीं। इंफॉर्मेशन के साथ साथ समझदारी, उसको विजडम अंग्रेजी में बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त होता है जैसे कोई स्नातक यानी विद्या ग्रहण करने वाला विद्या ग्रहण करता है, उसको वेद आ गए, गीता आ गई, उपनिषद आ गए, बाकी साइंस आ गया, गणित आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन समझदारी नहीं आई, विजडम नहीं आया, विवेक नहीं आया, तो उसका अभ्यास पूरा नहीं हुआ। वह जिम्मेदारी से लेकर जब तक नहीं जीता है, अपनी समझदारी नहीं दिखाता है या तो नहीं अपनाता है, तो उसका अभ्यास पूरा नहीं हुआ। इसलिए जब स्नातक होता है, विद्या स्नातक एक बात होती है और दूसरी बात होती व्रत स्नातक, यानी विद्या ग्रहण करने की जो उम्र है अभी यह है, और विद्या ग्रहण करते करते जब हम व्रत लेते हैं, व्रत लेकर समझो कि हमने व्रत लिया कि सुबह उठना है, सातत्यपूर्ण उठना है, एक जिम्मेदारी लेकर के अपने आप उठना है, तो यह समझदारी है, समझदारी की तरफ हम जा रहे हैं। यह व्रत स्नातक यानी व्रत लेकर वह विद्या का अभी आचरण कर रहा है, अपने जीवन में व्यवहार में उसको ला रहा है, वह व्रत स्नातक है। विद्या ग्रहण की मैंने समझा कि प्रामाणिक रहना चाहिए, यह मुझे मालूम है, सुबह उठना चाहिए, योग करना चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन आचरण में नहीं, सातत्यता नहीं है। 2-4 दिन कर लेता हूं, 2-4 दिन आराम कर लेता हूं। यह जब तक सातत्य नहीं आता है तब तक व्रत नहीं है। वो व्रत यानी कोई भी परिस्थिति हो उसमें टिके रहना, वो व्रत होता है। और जब ऐसी सहजता, व्रत लेते लेते सहजता आ जाए, तो वो व्रत स्नातक बनता है, उसमें वृत्ति बनते जाती है, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा बनता है, यानी वो सहजता से वो व्रत धारण करता है, अपनी वृत्ति वैसे बनती है। हमारा जीवन भी वैसा ही बने, हमारे प्राण उस चैतन्य में लग जाए। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, ये बोध यानी हमारी समझदारी, विवेक, और एक दूसरे को समझते हुए परस्परम बोधयंतः, और उसका कथन होना चाहिए। यद यद पठनम तत्त कथनम, यानी जितना हम अभ्यास करें उतना बोलना चाहिए। जैसे हम ग्रुप स्टडी लेते हैं, सुबह का अभ्यास किया हुआ एक दूसरे को बताते हैं, यह ग्रुप स्टडी होता है, चिंतनिका सिस्टम इसको बोलते हैं। यानी जो अभ्यास किया वो बोलना चाहिए, दूसरे को बोल देना है। यह कथन हुआ, कथयंतश्च मान नित्यम, वो मुझे कहते जाते हैं, मेरा गुणगान करते जाते हैं, ऐसे वो भक्त होते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, किसी को ऐसा लगता है भक्त है यानी कि रोने वाला, भगवान के सामने गिड़गिड़ाने वाला, कान पकड़ने वाला, ए मैं पापी हूं, मैं पापात्मा हूं, और मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः। यह अपने आप को नीचा देखना है। गीता ऐसे नहीं कहती है, पुण्योहम पुण्य कर्वाहम पुण्यात्मा पुण्य संभवः, मैं पुण्यात्मा हूं, मेरे अंदर वो तेज भरा हुआ है, और इसलिए वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो आनंद से रहता है, संतुष्ट रहता है। वह कभी रोता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी निराश नहीं, कभी ऐसा गड़बड़ाहट में नहीं, वो हमेशा खिलता है, वो मजा लेता है जिंदगी की, वो भगवान साथ में इसका आनंद लेता है। इतना भी दुख क्यों ना हो, भगवान साथ में, डरने की बात नहीं। माता पिता साथ में होते, माता साथ में होती है, तो कौन सा भी संकट आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हम डरते हैं क्या? मेरी माता साथ में, पिता साथ में है, तो डरने की क्या बात है? और वो ऐसे पिता है
जो तेजस्वी है, जो पवित्र है, जो सर्वव्यापी है, जो आत्मीय है, सर्वशक्तिशाली है, ऐसे पिता का मैं बेटा हूं। तो मैं आनंदी रहना, यानी इतने बड़े पिता का बेटा होने के बावजूद भी अगर कोई बे करता है, रोता है, तो कैसा लगेगा? रोने वाले बच्चे माता पिता को अच्छे नहीं लगते। सोने वाले बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, हमेशा सोते रहते, वो भी अच्छे नहीं लगते। कुछ ना कुछ कार्य करने वाले, समझदारी से जीने वाले, भावपूर्ण जीने वाले वो बच्चे माता पिता को अच्छे लगते हैं। अपना कर्तव्य कर्म करने वाले और सही समय पर मिलने वाले, नमस्कार करने वाले, वो माता पिता को अच्छे लगते हैं। हमें अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो गीता माता हमें एक एक बात सिखाती है। शिक्षण में ज्ञान आ गया, ज्ञान के साथ भाव भी होना चाहिए। आज ज्ञान दिया जाता है, भरपूर इंफॉर्मेशन है, नेट या तो अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, उसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है कि हम ले नहीं सकते, इतना इंफॉर्मेशन है। लेकिन समझदारी नहीं है, भाव नहीं है, भाव शून्य हो गए हैं। जब तक भाव शून्यता नहीं जाती, भावपूर्णता नहीं आती, तब तक शिक्षण पूरा नहीं होता है। यानी ज्ञान के साथ भावपूर्णता होनी चाहिए, और ज्ञान पूर्णता, भावपूर्णता के साथ साथ बल भी होना चाहिए। शारीरिक बल, भौतिक बल, ये सब बातें भगवान कहते जाते हैं। और मेरे कारण सब कुछ है, ये ध्यान रखना है। भगवान बोलते हैं मेरे कारण, मया ततमिदं सर्वम। ये सब अव्यक्त, न दिखने वाला और दिखने वाला भगवान का ही रूप है। ऐसी समझदारी से जो जीता है, भगवान का ही गुणगान करता है, वो अपने में रम्मान होता है, अपने में सहजी संतुष्ट रहता है। संतोष एव पुरुषस्य परन्निधानम। वह संतोष या तो संतुष्टि कोई बाहर से खरीद करने वाली बात नहीं है। संतोष पैसे से नहीं मिलता है, संतोष वस्तु से नहीं मिलता है, व्यक्ति से नहीं मिलता है। संतोष तो अंदर होता है, अंदर तृप्ति होती है। ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में होता है। हम क्या समझ रखते, कौन से भाव हमारे दिल में उमड़ते हैं? कृतज्ञता का भाव रखते हुए, मेरा पिता मेरा जो भी धरता करता है वो सब कुछ है, उसके पास कुछ कम नहीं है, ऐसा समझने वाला वो बिंदास रहता है। मेरा पिता लाचार या तो दुर्बल नहीं है। मैं भी कैसे दुर्बल हो सकता हूं, लाचार हो सकता हूं। इस कुमारी में जीने वाला वो भक्त होता है। भगवान का भक्त ऐसा रोने वाला नहीं, गिड़गिड़ाने वाला नहीं, वह संतुष्ट है, रम्मान है, खेलता है, कूदता है, जीवन की मजा लेता है, लेकिन समझदारी भी है। ऐसे भगवान कहते हैं मैं कैसे कैसे व्याप्त हूं, कहां व्याप्त हूं, किस दृष्टि से मैं देखूं, यह अर्जुन पूछते आगे। हम इसको कल देखेंगे। एक साथ ही सब कुछ पढ़ लेना अपचन हो जाता है। सब कुछ एक साथ खा लेते तो अपचन हो जाता है, पेट में गड़बड़ हो जाती है। वैसे दिमाग में भी गड़बड़ न हो, इसलिए एक एक बात को पक्का करना, हर रोज एक बात को स्वीकारना, उसको समझ लेना, अपने आचरण में लाने का प्रयास करना। यह सच्चा अभ्यास है। छोटा छोटा अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।